कल्पना कीजिए कि आप ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हैं और अगले ही दिन वह गायब हो जाता है। इसलिए नहीं कि आपने उसे डिलीट कर दिया, बल्कि इसलिए कि सरकार ने उसे हटाने का आदेश दिया। अब कल्पना कीजिए कि ऐसा हर साल हजारों बार हो रहा है। यही एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, और भारत सरकार के बीच की लड़ाई। और यह सिर्फ ट्वीट्स की बात नहीं है, ये भारतीय इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आजादी के भविष्य की बात है। नमस्ते, मैं हूं कौटिल्य कुमार और चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम कानून को साफ साफ शब्दों में समझाते हैं। आज हम एक हाई प्रोफाइल कानूनी टकराव पर नजर डाल रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म में से एक को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक के खिलाफ खड़ा करता है। भारत में आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी देशों के साथ संबंधों के हित में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देती है। ब्लॉकिंग आदेश अक्सर गोपनीय होते हैं और एक्स, फेसबुक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा उनका पालन किया जाना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऐसे हजारों निष्कासन आदेश जारी किए हैं। नफरत फैलाने वाले भाषणों से लेकर राजनीतिक आलोचना तक हर चीज को कवर करते हुए। एक्स का दावा है कि इनमें से कई आदेश अति व्यापक, अस्पष्ट हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सरकार का कहना है, हम नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। 2022 और 2023 में एक्स को अकाउंट, ट्वीट और हैशटैग हटाने के कई ब्लॉकिंग आदेश मिले। कुछ किसान विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक व्यंग्य और समाचार कवरेज से संबंधित थे। एक्स ने कई आदेशों का पालन किया, लेकिन अन्य आदेशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी, ये कहते हुए कि उनमें स्पष्ट कारणों का अभाव था या विशिष्ट पोस्ट के बजाय पूरे अकाउंट को लक्षित किया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने सरकार का पक्ष लिया, ये मानते हुए कि धारा 69A उसे व्यापक अधिकार देती है और प्लेटफॉर्म को इसका पालन करना चाहिए। अब एक्स ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, जिससे यह डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक मामला बन गया। पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय, क्या सरकार बिना कारण बताए सामग्री को ब्लॉक कर सकती है? आनुपातिकता परीक्षण, क्या केवल कुछ पोस्ट ही समस्याग्रस्त होने पर पूरे अकाउंट पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? वैश्विक मानक बनाम स्थानीय कानून, क्या अंतरराष्ट्रीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानदंडों का भारतीय इंटरनेट विनियमन पर प्रभाव पड़ना चाहिए? अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंध, क्या ये ब्लॉकिंग आदेश संविधान के तहत उचित प्रतिबंध है? तकनीकी प्लेटफॉर्म दायित्व, प्लेटफॉर्म को गैर कानूनी आदेशों को स्वीकार करने में कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए? यदि सर्वोच्च न्यायालय सरकार की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखता है, तो भारत में ऑनलाइन सेंसरशिप और सख्त हो सकती है। यदि एक्स जीतता है, तो प्लेटफॉर्म अपारदर्शी आदेशों के खिलाफ और अधिक आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे अधिक पारदर्शिता आएगी। आम नागरिकों के लिए ये इस बारे में है कि क्या आपकी ऑनलाइन आवाज सुरक्षित है या बिना कारण जाने उसे दबाया जा सकता है। ये केवल तकनीकी कंपनी बनाम सरकार की लड़ाई नहीं है, ये इस बारे में है कि भविष्य में भारत में किस तरह का इंटरनेट होगा। क्या यह खुला और मुक्त होना चाहिए या कड़े नियंत्रण में? आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए।
और अगर आपको ऐसे और भी कानूनी विश्लेषण चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।